Hello friends, welcome to GK for Success. Today we are going to review the MCQ of 2nd of June 2017. सब्सक्राइब कीजिए GK for Success चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। तो चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। Today's first question is, Indian origin Dr. Leo Varadkar has become the Prime Minister of which country? Options are Iceland, Ireland, Cambodia and Norway. So the correct answer is Ireland. लियो वेरेडकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, और आपको ध्यान रखना है कि आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द दादा साहब फाल्के एकेडमी क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? ऑप्शंस आर आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, रवीना टंडन एंड दीपिका पादुकोण। सो द करेक्ट आंसर इज रवीना टंडन। रवीना टंडन को मिला है दादा साहब फाल्के एकेडमी क्रिटिक्स अवार्ड, और ये अवार्ड उनको मिला है मात्र फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ प्रसार भारती? ऑप्शंस आर शशि शेखर वेम्पति, जवाहर सिरकर, सागर विष्णु एंड नरेंद्र राजपूत। सो द करेक्ट आंसर इज शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति बने हैं प्रसार भारती के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Samsung India has signed a MOU with which ministry for its Samsung Technical School Initiative? Options are Ministry of Human Resource Development, Ministry of Labour and Employment, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and Ministry of Women and Child Development. So the correct answer is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. Samsung India ने Samsung Technical School Initiative के लिए Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises के साथ टाइप किया है, और सैमसंग के पास 10 स्कूल ऑलरेडी हैं, 2 स्कूल बेंगलुरु और जमशेदपुर में ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग सिस्टम फॉर डिजास्टर्स इन इंडिया? ऑप्शंस आर केरला, असम, ओडिशा एंड उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। ओडिशा इंडिया में फर्स्ट स्टेट होगा जिसमें यूज किया जाएगा ऑटोमेटिक कोस्टल वार्निंग सिस्टम्स डिजास्टर्स के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं एससी जामिर, और सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर विच बैंक? ऑप्शंस आर देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक एंड आंध्रा बैंक। सो द करेक्ट आंसर इज देना बैंक। आईडीबीआई और यूको बैंक के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देना बैंक के बिजनेस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि देना बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, सीएमडी है अश्विनी कुमार, और देना बैंक की टैगलाइन है ट्रस्टेड फैमिली बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट टाइड अप विद यूके टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट? ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, एमपी, पंजाब एंड केरला। सो द करेक्ट आंसर इज पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूके के साथ टाइप किया है, और आपको ध्यान रखना है कि यूके की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द विनर ऑफ 90th स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट? ऑप्शंस आर अनन्या विनय, आलोक वर्मा, अश्विनी कुमार एंड कार्तिक विशेष। सो द करेक्ट आंसर इज अनन्या विनय। 90th स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट के विनर हैं अनन्या विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which committee is formed by SEBI on corporate governance? Options are Rajiv Maharshi, Ashok Lavasa, Shaktikant Das and Uday Kotak. So the correct answer is Uday Kotak. कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सेबी ने उदय कोटक कमेटी बनाई है, और आपको ध्यान रखना है कि सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, TSV Hari has passed away recently. He was. Options are author, musician, journalist and Tamil actor. So the correct answer is journalist. TSV Hari जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम? ऑप्शंस आर विंडीज, वेस्ट इंडियन, इंडीज एंड वेस्ट इंडिया। सो द करेक्ट आंसर इज विंडीज। हाल ही में वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नाम चेंज किया गया है और नया नाम रखा गया है विंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Recently, which country has withdrawn itself
from Paris Climate Agreement? Options are India, Pakistan, Germany and US. So the correct answer is US. हाल ही में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस ने विड्रॉ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द 2018 एंड 2022 फीफा वर्ल्ड कप? ऑप्शंस आर ओप्पो, वीवो, सैमसंग एंड एप्पल। सो द करेक्ट आंसर इज वीवो। वीवो बना है ऑफिशियल स्पॉन्सर 2018 और 2022 फीफा वर्ल्ड कप का। और आपको ध्यान रखना है कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप होगा रशिया में और 2022 में होगा कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज डेवलपिंग अ न्यू ऐप टाक फॉर टीनेजर्स? ऑप्शंस आर गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। सो द करेक्ट आंसर इज फेसबुक। फेसबुक एक नया ऐप टीन एजर्स के लिए डेवलप कर रहा है जिसका नाम है टाक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन फिल्म हैज सेलेक्टेड टू कॉम्पीट फॉर द टॉप प्राइज एट द 52nd Karlovy Vary इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन द चेक रिपब्लिक? ऑप्शंस आर जग्गा जासूस, सैरत, मदारी एंड रेलेंग रोड। सो द करेक्ट आंसर इज रेलेंग रोड। चेक रिपब्लिक में 52nd Karlovy Vary इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टॉप प्राइज के लिए रेलेंग रोड इंडियन फिल्म कॉम्पीट करेगी। और आपको ध्यान रखना है कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं कर्मा तकपा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस अब्दुल रहमान हैज पास्ड अवे रिसेंटली। He was the famous poet of which language? Options are Hindi, Kannada, Tamil and Telugu. So the correct answer is Tamil. एस अब्दुल रहमान जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक फेमस तमिल पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज रिसीव्ड लोन ऑफ $625 million फ्रॉम वर्ल्ड बैंक फॉर फाइनेंसिंग 100 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स? ऑप्शंस आर एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड एचडीएफसी। So the correct answer is SBI। 100 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक ने $625 million लोन SBI को दिया है। और आपको ध्यान रखना है कि SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य और MD हैं दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक IPL, T20 ग्लोबल लीग इज अनाउंस्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शंस आर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। IPL के बेसिस पर T20 ग्लोबल लीग साउथ अफ्रीका में भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ओवरटेकन इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP इकोनॉमी? ऑप्शंस आर चाइना, US, रशिया एंड जापान। सो द करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना बना है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और चाइना ने ओवरटेक किया है इंडिया को। और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड की है सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 2 ओडिशा में। और हाल ही में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि इंडिया की GDP ग्रोथ रेट करंट ईयर में 7.5% होगी। और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। करेंसी नोट्स कैन बी इशूड अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज। ऑप्शंस आर 2000, 5000, 10,000 एंड 20,000। सो द करेक्ट आंसर इज 10,000। आपको ध्यान रखना है कि करेंसी नोट्स 10,000 रुपीज तक इशू किए जा सकते हैं। और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आर हॉकी, आइस हॉकी, फुटबॉल एंड गोल्फ। सो द करेक्ट आंसर इज गोल्फ। आपको ध्यान रखना है कि राइडर कप गोल्फ से रिलेटेड है। और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है। What is the full form of ARP? Options are Address Resolution Protocol, Artificial Resolution Protocol, Administrator Resolution Protocol and Area Resolution Protocol. So the correct answer is Address Resolution Protocol. So that's it for today friends. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।